हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्ट्रीट डायरी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और आज हम उसके अगले पार्ट के बारे में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले हमें बेस्ट कंपनी चुनने के पहले क्या क्या कंपनी में देखनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो और नुकसान कम। ठीक है, तो हम आज ऐसे 5 या 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहना और एक भी बार स्किप मत करना। वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें किसी भी कंपनी में देखना है वो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना है। अगर किसी कंपनी का डेप्ट अगर कम हो, डेप्ट यानी अगर किसी कंपनी के पास कर्ज कम हो तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट अच्छा करेगी, उसे कम लोन चुकाना पड़ेगा। और उसका करंट रेशियो सेफ हो, यानी शॉर्ट टर्म डेट वो इजीली पे कर सके। अगर कंपनी के पास छोटी मोटी लोन भी है या कर्ज भी है तो वो इजीली उसे पे कर पाए। ठीक है, और कंपनी का जो सेल्स और प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हो, तब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट मिलता है और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कंपनी का अर्निंग्स है, अर्निंग रिकॉर्ड्स। कंपनी का कम से कम 10 साल का स्टेबल अर्निंग होना चाहिए और कंपनी ने वर्षों से प्रॉफिट बनाया हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 साल का छोटी सक्सेस हो और उसके बाद फिर कंपनी ने फिर धीरे धीरे नुकसान, कंपनी चली गई हो और उससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया हो। ऐसी कंपनी जैसे मोटा नुकसान करवाती है। और जो तीसरा पॉइंट है वो कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी देखना है हमको, कि ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, उनका रिकॉर्ड कंसिस्टेंट होता है। एग्जांपल में टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कंपनियां जो है वो लगभग हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ठीक है, जो कंपनी डिविडेंड कंसिस्टेंटली देती है उससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो अच्छा रिटर्न देती है। रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली होती है और उस कंपनी का कैश फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और डिविडेंड वही कंपनी देती है जो प्रॉफिट में होती है, वरना लॉस कंपनी करने वाली कंपनी आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी? जो कंपनी खुद लॉस में चली है, इसका खुद का घाटा आ रहा होगा, आपको प्रॉफिट दे नहीं सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कंपनी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। कंपनी में ग्रेजुअल और सस्टेनेबल ग्रोथ हो और अनरियलिस्टिक ग्रोथ प्रोमिसेस वाली कंपनीज रिस्की होती है। जो ग्रेजुअल और सस्टेनेबल ग्रोथ वाली कंपनी होगी वो आपको झूठे वादे नहीं करेगी, आपको अचानक से मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, अचानक से मार्केट नीचे नहीं आएगा, है ना, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेगी। और जो फेक कंपनीज होती है वो आपको अनरियलिस्टिक ग्रोथ दिखाएगी। वो आज अगर कोई कंपनी मान लो 50 रुपए की उसकी शेयर प्राइसेज है, तो वो अगर आपको दिखाना चाहे तो अगले 1 महीने में वो 150 या 200 रुपए तक पहुंचेगी। फिर अचानक से जब उसमें शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम उसमें बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो कंपनी वापस से नीचे गिर जाएगी। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो पैसे बेच के वहां से अपने शेयर्स को बेच के वो निकल जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। तो पहला इन्वेस्टर है डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज एस्टेब्लिश फाइनेंशियल साउंड और डिविडेंड पॉलिसी वाली ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप थोड़ा रिसर्च करके अंडर वैल्यूड स्मॉल मिड कैप कंपनीज पिक कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी 5 पॉइंट्स जिसे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर सकते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स को चेक करोगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी शेयर्स में ज्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। अक्सर लोग करते ये है कि कंपनी में किसी शेयर के बारे में कई लोगों से सुन लिया, कुछ न्यूज में देख लिया, कोई लोगों ने टिप दे दिया, किसी से कुछ बातें कर ली, उससे लोग फिर शेयर में पैसा लगा देते हैं और वो पैसा जो क्या होता है वो धीरे धीरे नुकसान में चला जाता है, वो कंपनी डूब जाती है या भाग जाती है या बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसे बस आप फॉलो करो, आप बहुत अच्छे मुनाफे कमाओगे।
और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। अगर शॉर्ट में इस वीडियो की समरी निकालें तो बेस्ट कंपनी वही है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अर्निंग स्टेबल हो और वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हो और मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। ऐसी कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट भी करती है और डिसेंट रिटर्न भी देती है।